वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री में से प्लेन्स के बारे में सब कुछ। इससे पहली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था 3D ज्योमेट्री का पार्ट 1 दैट इज़ अबाउट द स्ट्रेट लाइन इन द स्पेस। उसकी सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमारी उस वीडियो में हो चुकी हैं। तो प्लेन्स के साथ रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ये सभी प्रॉब्लम्स के साथ आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम में आने वाली 3D में से कोई भी प्रॉब्लम आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो की सभी प्रॉब्लम्स को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और 100% आपका 3D ज्योमेट्री में से कोई भी सम एग्जाम में बिल्कुल नहीं रहने वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द प्लेन। तो सबसे पहले है जर्नल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो प्लेन की जर्नल इक्वेशन की फॉर्म कुछ ऐसी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी, या फिर प्लस डी भी हो सकता है। मतलब क्या होगा कि x, y और z के यहाँ पर कोफिशेंट्स होंगे ए बी सी। ये जो x, y, z के कोफिशेंट्स हैं दीज आर द डायरेक्शन रेशोस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन में से हमें क्या मिलता है? डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा है कोई प्लेन। ठीक है, इसके जो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हो सकता है उसके डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे? a, b, c। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को इन द वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू d। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो n वेक्टर है ये वाला परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा नॉर्मल टू द प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन से नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कुछ ऐसी इक्वेशन है, ठीक है, 5z इज इक्वल्स टू 1, क्या होगा कि 2, 3, 5 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। की जो वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी? r वेक्टर डॉट ये जो n वेक्टर है ये हमें इन्हीं में से ही बना। सो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल्स टू 1, यही वेक्टर इक्वेशन। सो नाउ इसके बाद हमें यहाँ पर इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी प्लेन थ्रू वन पॉइंट। प्लेन थ्रू वन पॉइंट एंड हुज डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल आर गिवन, उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो मान लीजिए हमें एक यहाँ पर a पॉइंट दिया है x1, y1, z1। ठीक है, और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी। हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और जिस पॉइंट से वो पास हो रही है वो दिया है। यहाँ पर भी सेम है, बस ये डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो नॉर्मल के हैं। ठीक है, तो क्या इक्वेशन होगी? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। या फिर हम अगर इसकी वेक्टर फॉर्म चाहें तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये जो a वेक्टर होगा इस a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और ये जो n वेक्टर होगा इस डायरेक्शन रेशियो से बनाया गया नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पर बनाकर देखें, क्योंकि ये चीज़ से आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है मान लीजिए हमारा a पॉइंट जो कि x1, y1, z1 है और ये इसके हैं डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी नॉर्मल के। तो ये जो प्लेन है इसकी हम इक्वेशन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला में से कोई भी यूज़ कर मोस्टली हम इस फॉर्मूला को ही यूज़ करते हैं। ओके, अब इन पर बेस्ड मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स सोल्व कर बताता हूँ जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई हैं बहुत बार, और ऐसी ही सेम प्रॉब्लम्स एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम से। सो नाउ सबसे पहली प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। हमें यहाँ पर दो दिए गए हैं पॉइंट्स और एक प्लेन दिया गया है जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स क्रॉसेस द प्लेन दैट ऑब्टेन्ड। ये तो हम बाद में सोल्व करेंगे अलग से, पहले प्लेन की इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन
आर ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है, एंड द प्लेन पासिस थ्रू, जो हमारा प्लेन है वो ए एंड बी से पास कर रहा है, तो पहले मैं ए पॉइंट यूज कर रहा हूं। ए पॉइंट है हमारा 2,1,2, ठीक है। सो देयरफॉर अभी हमने ये फॉर्मूला था किया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, ठीक है, अगर वो एक पॉइंट से पास कर रहा है और दूसरा उसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, तो क्या होगी, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1। ये सभी वैल्यूज हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दी, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसी के ऊपर है ये बी पॉइंट भी तो इसी के ऊपर ही है, ठीक है। अब बी पॉइंट अगर इसी प्लेन के ऊपर है तो बी की ये जो वैल्यूज हैं ये हम एक्स वाई और जेड की जगह पर यूज कर सकते हैं, तो वहां पर यूज करते हैं। यहां पर लगाते हैं 4, ठीक है, और y की जगह पर लगाएंगे -2 और z की जगह पर लगाएंगे 1। तो ये हमारा सोल्व कर कर बन गया 2a माइनस 3b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन जिसके साथ हमारे ABC सोल्व हो सकते हैं वो हमें ये प्लेन देगा, ठीक है। इसके डायरेक्शन रेशियोज और हमारे वाले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर वाली हम यहाँ पर कंडीशन लगाकर इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। सो नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन r वेक्टर डॉट i कैप माइनस 2 k कैप इज इक्वल्स टू 5r, इसके क्या बनेंगे, यहां से मिलेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ये जो होता है ये हमें नॉर्मल जो होता है प्लेन के उसके बारे में जानकारी देता है, ये नॉर्मल वेक्टर है। सो 1 जे वेक्टर, जे कैप तो है नहीं तो 0 और k कैप के लिए है -2, ठीक है, ओके। एंड जो हमारे वाला प्लेन है अब उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC, ठीक है। अब ये ABC और ये वाले डायरेक्शन रेशियोज दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सो देयरफॉर A इंटू 1 प्लस B इंटू 0 प्लस C इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 C1 इंटू C2 इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर, ओके। तो यहाँ से इक्वेशन हमें मिल जाती है A प्लस 0B माइनस 2C इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर हम इसे बोलते हैं 2 3 1 2 मेथड। इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये रही हमारी A, ठीक है, और B एंड C, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऐसे लिख लेना है 2 3 1 2, ठीक है। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, यानी कि यहाँ से जो हमारी दूसरी टर्म है ये वाली 0 एंड -3, फिर लिखेंगे थर्ड वाले दैट इज -2 एंड -1, फिर लिखेंगे हम फर्स्ट वाले दैट इज 1 एंड 2 यहाँ से, फिर लिखेंगे 2 वाले, रिपीट करेंगे 0 एंड -3, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आगे साइन लगेगा माइनस का, एक हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया A बाय दिस इज 0 -3 इंटू -2 क्या बनेगा 6 और एक माइनस हमारी लगेगी तो ये बन गया -6। ऐसे ही B बाय -4 प्लस 1 दैट इज द -3। ऐसे ही C बाय 1 इंटू -3 दैट इज द -3, ठीक है। अब हमें इन सभी का रेशो निकाल देना है, ये सभी डिवाइड हो रहे हैं अपॉन द -3, तो ये -3 पर बच गया 2, ये दोनों बच गए 1 1, तो दिस इज अवर ABC की वैल्यूज क्या आ गई हैं 2 1 1, क्योंकि ये रेशियोज हैं तो ये रेशियोज में ही हमारा इनका यहाँ पर आंसर निकलेगा। तो हमें अब इनकी वैल्यूज को हमारी इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर कर इस प्लेन की इक्वेशन को सोल्व कर देना है। ये हमारी आई हैं ABC की वैल्यूज और ये थी हमारी प्लेन की इक्वेशन जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में अज्यूम की थी। अब हमें यहाँ पर ABC की वैल्यूज यूज करनी है, 2 A की वैल्यू, B की वैल्यू लगाई 1 एंड C की वैल्यू लगाएंगे 1। तो इसको सोल्व करने के बाद आपको यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर कर मिल जाएगी 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
तो ऐसे आप लोग सिंपली इक्वेशन ऑफ प्लेन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमें स्टेटमेंट में क्या पूछा गया था, अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें स्टेटमेंट में ये चीज पूछी गई थी कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स क्रॉसेस द प्लेन। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट में से पास हो रही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सोल्व करेंगे, उस पर एनी जनरल पॉइंट अज्यूम कर कर उसको इस प्लेन में यूज कर कर उसे सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1 z1, ये बन जाएगा x2 y2 z2। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या बनेगी, थ्रू दीज टू पॉइंट्स। ये यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना है। सुनाओ क्या फार्मूला होता है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ठीक है, और इनके डिवाइड में रखेंगे डायरेक्शन रेशियोज, वो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x, यहाँ पर होगा x1 यानी कि 5 माइनस 3 2, देन 1 माइनस 4 माइनस 3, 6 माइनस 1 दैट इज 5। ठीक है, अब इसको हम अज्यूम कर लेंगे इज इक्वल्स टू r, सो एनी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन इज। अब एक एक करके इनको r के इक्वेट करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ हमने जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें हमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसको इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2r के साथ मल्टीप्लाई होगा 2r, और ये चला जाएगा उधर प्लस में 3, फिर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 3r और प्लस हो जाएगा 4, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 5r और प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, सो नाउ दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन। अगर ये पॉइंट हमारा प्लेन के ऊपर है, ठीक है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर था पॉइंट, ये वाला प्लेन के ऊपर है, यानी कि ऐसे कुछ हो सकता है, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है और ये हमारा बन जाएगा ये वाला P पॉइंट। ठीक है, ये प्लेन के ऊपर भी है, तो इसका मतलब इसके जो ये हैं कोऑर्डिनेट्स वो प्लेन की इक्वेशन में भी यूज किए जा सकते हैं, तो हम यहाँ पर यूज कर देंगे। सो दिस बिकम्स द 2 इंटू 2 प्लस माइनस 3 प्लस 4 एंड प्लस 5r प्लस 1 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर कर आप लोगों ने r की वैल्यू सोल्व कर देनी है, वो आपकी आएगी -2/3। ठीक है, तो इस r की वैल्यू को अब यहाँ पर यूज कर देंगे। सो देयरफॉर पॉइंट P इज, ये r की वैल्यू आपको यहाँ पर और इन सभी वैल्यूज में यूज करनी है, तो इनको सोल्व करने के बाद आपका P पॉइंट का आंसर मिल जाएगा 5/3, 6 एंड -7/3। ठीक है, तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। सो नाउ इसके बाद है हमारी सेकंड प्रॉब्लम, जो कि सेम इसी तरह ही हमें सोल्व करनी है, बस इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी इससे यहाँ पर अलग रहेगी। इसमें क्या है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द स्ट्रेट लाइन r वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा इनटू दिस वेक्टर एंड द पॉइंट दिस वन। अब इस बार क्या है कि हमें इस प्लेन की मान लीजिए इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसमें से कि ये एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है ये वाली, और एक यहाँ पर इस पर दिया हुआ है हमें पॉइंट। ठीक है, तो अब हमें असल में क्या दिया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पर भी एक हम सोल्व कर सकते हैं पॉइंट, जिसमें से कि वो प्लेन पास हो रहा होगा, और एक इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल जाएंगे, और इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हम अज्यूम कर लेंगे ABC, और ये दोनों आपस में हो जाएंगे परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हम एक हमारी इक्वेशन बना देंगे जैसे कि हमने पिछली प्रॉब्लम में किया है। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को यूज कर कर प्लेन की इक्वेशन बनाते हैं। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विद द डायरेक्शन रेशियो ABC इज, जैसे कि हमने पिछले सम में किया है, a इंटू एक्स माइनस, ये रहा -1 तो ये बन गया +1। ठीक है, प्लस b इंटू वाई माइनस 3 एंड प्लस c इंटू जेड प्लस 4, यही बन जाएगा। ठीक है, ये सभी हमने पॉइंट्स यहाँ पर यूज कर लिए। नाउ फ्रॉम लाइन, जो हमारी स्ट्रेट लाइन हमें इस इक्वेशन में दी गई है, यहाँ से एक मिलेगा हमें पॉइंट, तो वो पॉइंट क्या होगा, यहाँ से मिलेगा 1 1, k वाली वैल्यू नहीं है 0, सो 1 1 0। ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियोज वो क्या रहेंगे 1 2 -1 1 2 -1। ठीक है, सो नाउ दिस पॉइंट
यानी कि दिस पॉइंट इज आल्सो ऑन दिस प्लेन, ठीक है, यहीं से पास हो रहा है, ये वाला है ये पॉइंट। सो देयरफॉर इसको यहां पर यूज करते हैं, a इंटू 1+1 प्लस b इसकी जगह पर लगाएंगे 1-3 प्लस c 0+4 इसकी जगह पर लगाई वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन जाएगा 2a माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0। इन सभी को 2 के साथ हो जाएगी डिवाइड, सो दिस बिकम्स द 2c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये वाले डायरेक्शन रेशियोज एंड जो हमारे प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वहां से हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, a इंटू 1 b इंटू 2 एंड c इंटू -1, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को भी बाय द मेथड 2-3-1 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ सोल्व करना है। तो आपका वो सभी मेथड यहाँ पर रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो a अपॉन b अपॉन c, जैसे कि हमने पिछली प्रॉब्लम में सोल्व किया है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कोफिशिएंट यूज करेंगे ऑफ द सेकेंड टर्म, -1 2, फिर आएंगे थर्ड टर्म के 2 - 1, फिर आएंगे फर्स्ट टर्म के, और फिर आएंगे सेकेंड टर्म के अगेन। अब इनको आप लोगों ने खुद सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के बाद आपको आंसर्स मिल जाएंगे, a के साथ -1 डिवाइड होने के बाद c के साथ -1, ठीक है। अब हमारी a b c की वैल्यूज आपको इस इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लेनी है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहाँ पर यूज करने के बाद हमें ये चेंज होकर मिल जाएगा दिस वन, यहाँ पर लगाई वैल्यू, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू भी है 1, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने कर लेना है सिंप्लीफाई। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका प्लेन बन जाएगा x माइनस y माइनस z इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अवर प्लेन, ओके। सो दिस इज द सिंपल वन। तो इसमें भी आगे हमसे कुछ और पूछा गया था, वो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या स्टेटमेंट में और यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द प्लेन, ठीक है। तो 214 से अगर हम कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं ऑन द प्लेन, उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए ये है हमारे प्लेन की इक्वेशन जो हमने अभी अभी सोल्व की है। तो क्या फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, वो अब आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ध्यान से यहाँ पर आप लोगों ने अभी से देखना है। सो d इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली जिस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, उस पॉइंट के सभी कोऑर्डिनेट्स को प्लेन की इक्वेशन में यूज कर लें, दूसरी साइड पर 0 बनाकर। तो यहाँ पर x की जगह पर लगेगा 2, माइनस y की जगह पर लगेगा 1 और z की जगह पर लगेगा 4। अगर यहाँ पर कोई टर्म होती +2 +4, वो भी हम यहीं पर लिखते। तो अब यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हमने ऐसे कर लिया। डिवाइड में स्क्वायर रूट में रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 2 - 5 दैट इज द -3, और नीचे बन गया 3 का स्क्वायर रूट, और मोड होने के साथ हट जाएगी माइनस, सो 3/√3। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो प्लीज़ इन्हें साथ साथ में सोल्व करते जाएं, तो आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपके सभी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स इस वीडियो में आपकी सभी होने वाली हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 करते हैं। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 इज वेरी सिंपल। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन दिस वन ऑन द एक्स एक्सिस। ये जो प्लेन है ये हमारे एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बनाता है, उसके लिए हमें पहले प्लेन की इक्वेशन की इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन की होती है वैसे एक प्लेन की भी होती है। x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। अगर प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में है तो ये a b c क्या होंगे, उसके सभी एक्सिस पर इंटरसेप्ट होंगे, a ऑन द एक्स एक्सिस, b ऑन द y एक्सिस एंड c ऑन द z एक्सिस। तो हमारा प्लेन है ये वाला,
2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 5। तो हमें इस साइड पर चाहिए 1, तो हम क्या करेंगे 5 के साथ सभी को डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये वाला 2 आ जाएगा नीचे, हम इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो y/5 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम बना देंगे प्लस, और ये जो साइन है माइनस का वो हम इसके साथ लगा देते हैं नीचे। तो अब ये बन गया x का इंटरसेप्ट, ये बन गया y एक्सिस का, ये बन गया z एक्सिस का। हमने तो हमें स्टेटमेंट में x एक्सिस का ही पूछा गया है, तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज 5/2। तो ऐसे आपको ये 1 मार्क्स में ये वाली प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल वाली थी, ओके। तो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 सोल्व करते हैं। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P वेयर द स्ट्रेट लाइन थ्रू A एंड B क्रॉसेस द प्लेन पासिंग थ्रू। तो प्लेन से एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है, हमें उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्व कर देना है। ये हमने ऊपर भी सोल्व किया था प्रॉब्लम नंबर 1 में, तो वो सेम रहेगा, ठीक है। बट उससे पहले हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, वो क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस। इन सभी 3 पॉइंट्स में से हमारा प्लेन पास कर रहा है, तो पहले हमें उसकी इक्वेशन सोल्व करनी होगी, ठीक है। सो जब कोई प्लेन पास करेगा 3 नॉन लीनियर पॉइंट से, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन हमें कैसे सोल्व करनी है। तो ये मान लीजिए हमारा प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है L, एक पॉइंट और है यहाँ पर M, और एक और पॉइंट है यहाँ पर N, ठीक है। तो इसमें तो इन सभी में से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सो नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट के अंदर x माइनस कोई भी एक पॉइंट हम चूज कर लेंगे, हमारा सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर L है 2 2 1, ठीक है। सो x माइनस होगा 2, y माइनस इसका भी है 2, और z माइनस होगा 1, ठीक है। अब बाद में क्या होगा, इन 2 रोज में आगे माइनस वाली टर्म सेम रहेगी, यानी कि जो पॉइंट आपने एक बार चूज किया है उसी को ही सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि -2 -2 -2। अगर जो भी यहाँ पर वैल्यू है तो यहाँ पर भी सेम करेंगे, जो भी यहाँ पर वैल्यू है इसको देखना है, ये दोनों सेम हो ना हो वो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर होगा -1 -1 -1। अब इनके आगे सबसे पहले इसको यूज करना है, फिर इसको यूज करेंगे। तो पहले इसको यूज करते हैं 3 0 एंड 1, फिर इसकी बारी 4 -1 एंड 0, एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इस डिटर्मिनेंट को पहले हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। आप लोगों को लिखना तो आ गया है कि ये जो हमारा x1 है वही यूज करेंगे, तो यहाँ पर होगा x2 माइनस x1, यहाँ पर होगा x3 माइनस x1 ही रहेगा। तो सभी में से सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये हमारा सोल्व होकर ये सभी वैल्यूज बन जाएंगी 1 2, तो y माइनस है 2, तो यहाँ पर बच गया -2 -3, z -1, यहाँ पर बच गया 0 -1। तो आई होप के डिटर्मिनेंट आप सभी को सोल्व करना ज़रूर आता होगा। तो सबसे पहले इस रो के साथ हम इसे एक्सपेंड करते हैं, ये एलिमेंट रहेगा बाहर, तो इसके साथ आ जाएगा ये वाला, कॉलम स्किप कर देंगे, दिस इनटू दिस वन, और यहाँ पर आ गया 0, तो इसको स्किप कर देते हैं, -y-2 ये वाला एलिमेंट, ये वाली कॉलम स्किप कर दी, 1 इंटू -1, और ये फिर से बन गया 0, प्लस z-1 ये वाला स्किप करेंगे, -3 + 4, तो ये बन गया आपका 1, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके प्लेन की इक्वेशन जो है वो यहाँ पर बन जाएगी 2x + y + z - 7 = 0, ठीक है। तो ये अब हमारा प्लेन तो सोल्व आउट हो चुका है। अब आगे की बात अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या है कि ए और बी में से पास हो रही जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इंटरसेक्शन इस प्लेन के साथ निकालनी है। तो सोल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये हमने पहले सम में भी सीखा है, ठीक है। वो क्या होगी, x माइनस दिस वन 3, इसको हमने मान लिया x1 y1 z1, ये बन जाएंगे x2 y2 z2, दूसरा पॉइंट, ठीक है। y माइनस -4, तो ये बन गया प्लस, z -5, तो ये बन गया +5। डिवाइड में क्या रखना है, डायरेक्शन रेशियोस, 2 - 3 -1, -3 + 4 हो गया, तो ये बन गया 1, 1
प्लस 5 हो गया तो ये बन गया 6। ठीक है, इसको हमने क्या करना था, दिस इज इक्वल्स टू आर। अब इस पर हमें सोल्व कर देना है पॉइंट पी। उन्होंने हमें पी का यहाँ पर यूज़ किया है नाम, तो हम पी रख लेते हैं नाम पॉइंट का। सो -1 इंटू आर माइनस आर प्लस 3, आर -4, ये हुआ मल्टीप्लाई, ये हुआ माइनस 6 इंटू आर -5। सो नाउ दिस पॉइंट लाइज ऑन प्लेन। ठीक है, अब ये जो हमारा है पॉइंट, ये इस प्लेन पे के ऊपर होगा, तो वहां से हमें आर को सोल्व कर देना है। सो 2 इंटू माइनस आर प्लस 3 प्लस आर -4 प्लस 6r -5 -7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब आप लोगों ने खुद सोल्विंग करनी है, आर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब आर की वैल्यू आने के बाद इस आर की वैल्यू को आप लोगों ने इस पी के पॉइंट में यूज़ कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ से आपका पी पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे -2 प्लस 3, सो 1 कोमा -2 कोमा ये बन जाएगा 7, यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, तो ये आपका बन गया पी पॉइंट। तो यहाँ तक हमारी प्रॉब्लम इजीली सोल्व हो चुकी है। हमने पॉइंट भी सोल्व कर लिया, हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन भी सोल्व कर ली। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन में से जो प्लेन पास हो रहा है, हमें उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, एंड इसमें हमें एक और कंडीशन बताई गई है साथ में, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस वन। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा, हमें इन सभी प्लेन्स की वेक्टर इक्वेशंस को चेंज कर कर इनकी फॉर्म को चेंज करना होगा इनटू द कार्टेशियन इक्वेशंस, क्योंकि उनमें सोल्विंग करनी हमारे लिए यहाँ पर इजी रहने वाली है। तो पहले हम इन दोनों को चेंज करते हैं। ठीक है, सो नाउ इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स। ठीक है, हमें दो प्लेन्स ये वाले हैं दिए गए, तो इस वेक्टर इक्वेशन को, प्लेन की को कार्टेशियन में कैसे चेंज करना है, बिल्कुल ही सिंपल सा काम है। तो हमें जो आई कैप है उसके साथ एक्स लगाना है, यानी कि 2x, इसके साथ लगाएंगे y -3y, क्योंकि r वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो यही आंसर आएंगे। 4 के साथ लगाएंगे z इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड जो दूसरा प्लेन है वहां पर यहाँ पर लगेगी x -y, और z वाली टर्म यहाँ पर नहीं है, सो +4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू intersection of these two planes, through intersection of two planes, दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन के बीच में से जो प्लेन पास होगा उसकी इक्वेशन यहाँ पर क्या रहने वाली है, ध्यान से आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। इस प्लेन की इक्वेशन में हमें सब कुछ एक साइड पर रख लेना है, तो वो क्या बनेगा, 2x -3y + 4z -1। ठीक है, ये सब कुछ एक साइड पर हो गया। बाद में जो दूसरी है प्लस कांस्टेंट k इनटू दिस इक्वेशन, इसके तो ऑलरेडी ही सब कुछ एक साइड पर है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी होगी प्लेन की इक्वेशन, जो कि इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन में से पास हो रहा होगा। अब हमें सिर्फ ये k सोल्व करना है बाय यूजिंग द दिस प्लेन्स इक्वेशन। ठीक है, उसको बाद में करते हैं, पहले हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि यहाँ पर अब हम देखते हैं कि x के साथ क्या क्या यहाँ पर आ रहा है। तो x के साथ यहाँ से है 2 और यहाँ से आएगा k इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, सो 2 + k। ऐसे ही y के साथ यहाँ पर है -3 और यहाँ पर आएगा -k, और z तो यहाँ पर है, यहाँ पर तो है ही नहीं, सो 4z। तो क्या बचा, -1 और यहाँ से बचा 4k, यानी कि आपको x, y और z वाली टर्म्स को यहाँ पर एक साथ कर लेना है। तो यहाँ से अब हमें क्या मिल रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमने यहाँ से निकाल दिए हैं, वो क्या होते हैं, x, y और z के कोफिशिएंट्स। तो वो क्या बन गए, k + 2 -k -3 एंड कोमा 4। ठीक है, एंड आल्सो अब जो हमें यहाँ पर प्लेन इक्वेशन दी गई है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो नाउ परपेंडिकुलर प्लेन इज, जो इसके परपेंडिकुलर है प्लेन, उसकी इक्वेशन यहाँ से है, इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2x -y + z इज +8 इज इक्वल्स टू 0।
इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, तो वो क्या बनेंगे 2, -1, -1, ठीक है। अब ये वाले डायरेक्शन रेशियोज एंड ये वाले डायरेक्शन रेशियोज, ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब जो हमने परपेंडिकुलर वाली कंडीशन बहुत बार पहले भी यूज की है वो हमें यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। वो क्या होती है कि दोनों डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन और उनका सम यहाँ पर क्या रहेगा, 0 आंसर यहाँ से हमें मिल जाएगा। सो देयरफॉर 2 × k+2 -1 × -k-3 एंड 1 × 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से अब आप लोगों को k की वैल्यू सोल्व कर लेनी है, तो k की वैल्यू आपकी सोल्व होकर आने वाली है -11/3, ये आप लोगों ने खुद सोल्विंग करनी है, ठीक है। इतना काम तो बिल्कुल ईजी है। तो अब हमारी k की वैल्यू यहां से आ चुकी है, जो कि हमें इस प्लेन की इक्वेशन में यूज कर हमारा आंसर निकाल देना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और ये था हमारा प्लेन नंबर 2, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम 3 आपको यहाँ पर k की जगह पर ये वैल्यू यूज करनी है -11/3, यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो आपके प्लेन की इक्वेशन आफ्टर सोल्विंग वो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी 5x - 2y - 12z + 47 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सोल्विंग अब आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। तो सोल्विंग वाले सिर्फ मैंने आपके लिए स्टेप्स को यहाँ पर स्किप किया है, क्योंकि वो दोनों स्टेप्स बिल्कुल ईजी हैं, सिंपल सा काम है, इसके साथ आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग दो प्लेन्स में से पास हो रहे, दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन में से पास हो रहे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रहे प्लेन को सोल्व कर सकते हैं। आपको इसके साथ कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी होगी, जैसे यहाँ पर ये बताया गया था कि ये वाला प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, या कोई स्ट्रेट लाइन इसमें से पास हो रही होगी, या फिर कोई इसमें से पास होने वाला कोई ना कोई हमें पॉइंट बताया गया होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर बताया होगा जिसके साथ कि आपकी k की वैल्यू यहाँ से सोल्व हो पाएगी, ठीक है। तो वो आपको फिर से इक्वेशन में यूज कर प्लेन की इक्वेशन बना देनी है। अब इसी के साथ हमसे स्टेटमेंट में एक चीज और यहाँ पर पूछी गई थी, वो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या पूछा गया था। दैट इज वो था कि फाइंड वेदर द प्लेन दस ऑब्टेन्ड कंटेन्स दिस लाइन, क्या उस प्लेन में से ये वाली स्ट्रेट लाइन पास हो रही है या फिर नहीं, हमें ये भी साथ में ही सोल्व करना है। तो मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर हम इसको देखते हैं कि ये पास होती है या फिर नहीं होती है हमारे गिवन प्लेन में से, ठीक है। सो नाउ इसके लिए हमें सबसे पहले इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है कि ये तो ठीक है, ठीक है, इसके तो आगे कोफिशिएंट है +1, यहाँ से 2 बाहर आएगा और यहाँ से आएगा 3 बाहर, ठीक है, ओके। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6, तो मैं इन सभी को 6 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा x - 1/6। तो यहाँ पर जब होगी 6 के साथ डिवाइड तो बच जाएगा 3, और यहाँ पर 6 के साथ डिवाइड होगी तो बच जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारी बन चुकी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। सो नाउ अब जब कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है तो उसमें से हमें दो चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो है कि पॉइंट मिलता है जिसमें से कि वो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, वो हमें यहाँ से मिलेगा 1 2 4, जो भी यहाँ पर साइन है उससे ऑपोजिट आपने यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर सभी के साइन है माइनस, तो हम यूज़ कर रहे हैं प्लस, ठीक है। इस पॉइंट में से ये हो रही है पास, और दूसरा हमें यहाँ से क्या जानकारी मिलती है, डायरेक्शन रेशियोज, स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, वो क्या है ये वाले 6 3 2, ओके। ये अभी हमने स्ट्रेट लाइन में से इंफॉर्मेशन को यूज किया है, जो भी उसमें से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। अब सबसे पहले ये जो पॉइंट है ये हमें यहाँ पर यूज कर देखना है कि क्या ये प्लेन में भी सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो इसे यूज करें। नाउ 5 × 1 x की जगह पर -2 × 2 एंड -12 × 4 + 47, ठीक है। तो आपको ये वैल्यूज सभी की सभी सोल्व करनी है, तो ये आपका 0 आंसर ही आने वाला है। सोल्व कर आप लोगों ने एक बार देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा 48 माइनस यहाँ से बन जाएगा 4 और इन दोनों को ऐड कर भी सेम बनने वाला है, तो आपका 0 = 0 आ रहा है, सो विच इज़ ट्रू, ठीक है। सो इसका मतलब कि ये जो है पॉइंट ये तो प्लेन के ऊपर ही है, एक काम तो हो गया। अब दूसरा हमें क्या चेक करना है, दूसरा हमें ये चेक करना है कि क्या ये डायरेक्शन रेशियोज इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के परपेंडिकुलर हैं या फिर
नहीं है, ठीक है। इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमें क्या मिल रहे हैं, दैट इज 5, -2, -12। एक ये वाले डायरेक्शन रेशियोज और एक ये वाले डायरेक्शन रेशियोज, तो दोनों पर परपेंडिकुलर वाली कंडीशंस अप्लाई कर कर देखें। ये वाली मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराकर इन दोनों को ऐड कर कर देखना है। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये जो है स्ट्रेट लाइन प्लेन के ऊपर ही है, ठीक है। तो हम लोग सोल्व कर कर देख लेते हैं। तो 5 × 6 -2 × 3 -12 × 2, तो इसको सोल्व कीजिएगा, ये बन गया आपका 30 - 6 - 24 दैट इज 0। सो देयरफॉर दिस लाइन लाइज ऑन दिस प्लेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसी प्लेन के ऊपर है, क्योंकि जिसमें से वो पास हो रही थी वो भी पॉइंट इसके ऊपर है और इसके डायरेक्शन रेशियोज भी इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 6 मार्क्स में ही प्रॉब्लम ये बनती है। अगर 4 या फिर 5 में आती है तो आपसे ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसमें बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ इतना ही इसमें से ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 को करते हैं। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 6 है कि इफ द स्ट्रेट लाइंस these two lines intersect then find the equation of the plane containing these lines, ठीक है। तो हमें इन दोनों स्ट्रेट लाइन में जो भी हमारा प्लेन इंक्लूड हो रहा होगा वो सोल्व करना है, एंड आल्सो हमें यहाँ से इस के कांस्टेंट की वैल्यू भी सोल्व करने के लिए पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमें दोनों चीज़ों को यहाँ पर अब सोल्व करना सीखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली प्रॉब्लम में इसके बारे में समझाया था कि किसी स्ट्रेट लाइन से हमें दो चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि ये है हमारी लाइन नंबर 1 कि वो स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। वो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट हमारा यहाँ पर बन रहा है 1, ऑपोजिट साइन लेने हैं -1 और 1, एंड डायरेक्शन रेशियोज हमारे बन रहे हैं 2, 3, -4, 2, 3, 4, सॉरी 2, 3, 4। ऐसे ही जो हमारी दूसरी स्ट्रेट लाइन है ये वाली x -3/1, y -k/2 एंड z/1, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, पॉइंट 3, k, तो यहाँ पर है नहीं वैल्यू तो 0, एंड डायरेक्शन रेशियोज वो क्या बनेंगे 1 to 1, ठीक है। तो ये हमने इंफॉर्मेशन अब यहाँ से निकाल ली है। अब हमें ये देखना है कि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। अगर दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट हों तो क्या होगा, पहले तो ये जो हैं पॉइंट्स इनको हम अज्यूम कर लेते हैं x1, y1, z1, ये डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे a1, b1, c1। ऐसे ही ये हमारे x2, y2, z2 और ये हमारे a2, b2, c2, ठीक है। सो नाउ इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, तो एक तो हमने जो इंटरसेक्शन के बारे में, लाइंस की बारे में एक इससे पहले भी प्रॉब्लम को सोल्व किया था, ठीक है, पिछली वीडियो में। वो भी मेथड यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, वो भी सही है, बट इस बार हमें इक्वेशन भी सोल्व करनी है जिसमें ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हों, उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमें कुछ अलग मेथड अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, डिटर्मिनेंट में a1, b1, c1, a2, b2, c2, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सभी वैल्यूज तो हैं, हमें सिंपली इन वैल्यूज को यूज करना है। तो जैसे कि x2 - x1 यानी कि 3 - 1, तो क्या बचेगा 2, बाद में k -1 यानी कि k + 1, बाद में 0 - 1 दैट इज -1, बाद में a1, b1, c1 2, 3, 4, बाद में a2, b2, c2 1, 2, 1, ठीक है। दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देना है, तो हम इसी रो के साथ इसे एक्सपैंड कर देते हैं। तो सबसे पहले आएगा 2, इसको छोड़ देंगे, सो 3 माइनस यहाँ पर से यहाँ से आ जाएगा 3 - 2 × 4 8, सो दिस बिकम्स -5, माइनस k + 1, ये जो दूसरी एंट्री है इसको छोड़ेंगे, 2 - 4 दैट इज द -2, प्लस यहाँ पर था -1 तो यहाँ पर लग गया -1, ठीक है। ये वाली एंट्री रखी, इसको छोड़ा, 2 × 2 4 - 3 दैट इज 1। अब यहाँ से आपने k को सोल्व कर लेना है, तो k आपकी आ जाएगी -9/2। तो ये तो आ गया हमारा k का आंसर, ठीक है। अब हमें प्लेन फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन
containing these lines, ठीक है। तो हर एक सम में आपका एक अलग फार्मूला हो रहा है, तो प्लीज इस फॉर्मूला को ध्यान से अंडरस्टैंड कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस विल बी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। यहाँ पर सिर्फ x2 y2 और z2 की जगह पर आपको x y z यूज कर लेने हैं, बाकी पूरा फार्मूला सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको सभी वैल्यूज को यूज कर कर इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर देना है, तो यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, x माइनस x1 दैट इज द 1, y प्लस 1 हो जाएगा और z लग जाएगा -1। तो बाकी सभी वैल्यूज 2 3 4 सेम रहेंगी, ये दोनों रोज 1 to 1। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कीजिए जैसे हमने ये वाला किया था, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इक्वेशन मिल जाएगी 5x माइनस 2y माइनस z माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आने वाला है। तो प्लीज़ अब इस डिटर्मिनेंट को आप लोगों ने खुद सोल्व कर कर देखना है, इससे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज अवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम नंबर 6। तो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 करते हैं। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 7 इज फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर and the perpendicular distance from the point P with position vector this one to the plane this one. Also find the image of P in the plane. This is very very important problem, ठीक है। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट हर साल मैथ्स के पेपर के किसी ना किसी सेट में जरूर आती है ये, ठीक है। तो इसमें हमें क्या है कि एक दिया गया है P पॉइंट जिसका कि हमें पोजीशन वेक्टर बताया गया है, एक हमें यहाँ पर दी गई है प्लेन की इक्वेशन। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाऊं तो उसका यहाँ पर जो बनेगा फुट, उसके बारे में हमें सोल्विंग करनी है कि वो क्या बनेगा, ठीक है। और बाद में इसी P पॉइंट की यहाँ पर हमें फाइंड करनी है इमेज, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे, पहले हमें ये Q सोल्व करना है। तो पहले इसके पोजीशन वेक्टर से मैं इसको P पॉइंट को सोल्व करता हूं, तो हमारा P पॉइंट क्या बन जाएगा 2, 3, 4, इसका पोजीशन वेक्टर है 2i कैप 3j कैप 4k कैप, तो वो मैंने सीधा यहाँ पर लिख लिया। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सब कुछ हमने चेंज कर देना है इनटू द कार्टेशियन फॉर्म। तो क्या बनेगी 2x प्लस y प्लस 3z माइनस 26 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इतना पता चल गया, सिंपल है। सो नाउ हमें पी क्यू की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब पी क्यू क्या है, इस प्लेन के नॉर्मल, और यहां से हमें मिल जाएंगे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। सो नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, तो क्या होते हैं प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज 2, 1 एंड 3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पी क्यू, पी क्यू की इक्वेशन क्या बनेगी, तो पी क्यू जो है वो इस पॉइंट से हो रही है पास और ये उसके बनेंगे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो 2, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो 1, z माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय 3। रीचेक इसको जरूर करना है, 2 1 3 2 1 3 2 3 4 2 3 4। ओके, नाउ लेट दिस इज इक्वल्स टू r। सो देयरफॉर पॉइंट Q क्या बनेगा, जैसे हम आगे सोल्व करते थे कि एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, इसको इक्वेट करेंगे विद r, तो यहां से बन जाएगा 2r प्लस 2, ठीक है। फिर आएगा 1r प्लस 3, 3 इंटू r प्लस 4, ठीक है। तो हमने Q सोल्व कर लिया पॉइंट। नाउ ये जो Q है पॉइंट, ठीक है, ये हमारा इसी प्लेन के ऊपर है, ठीक है ना। सो नाउ Q पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, तो इसका मतलब इसकी सभी वैल्यूज हम प्लेन में यूज कर सकते हैं और यहां से r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो देयरफॉर 2 इंटू यहां पर यूज कर रहे हैं तो x की जगह पर ये लगाएंगे 2r प्लस 2 प्लस y यानी कि r प्लस 3 एंड प्लस 3 इंटू 3r प्लस 4 माइनस 26 इज इक्वल्स टू 0। यहां से r आपका सोल्व होकर आ जाएगा 1/2। ये तो आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। ओके है यहां तक। तो इसके आगे अब क्या है, नाउ r आ गया है, r को इसमें यूज करें तो हमारा q क्या बन जाएगा, देयरफॉर q पॉइंट इज, r की वैल्यूज यहां पर आप लोगों ने यूज करनी है, तो इसको सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा 3, यहां पर यूज करेंगे एलसीएम होगा
तो ये बन जाएगा आपका 7/2। यहाँ पर यूज़ करेंगे तो एलसीएम होगा, वो बन जाएगा 11/2। अब उन्होंने हमसे पूछा था इसका पोजीशन वेक्टर, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ओ क्या वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा इसका 3i कैप प्लस 7/2 j कैप प्लस 11/2 k कैप। साथ में थोड़ा सा स्टेटमेंट में उतार देना है कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके है यहाँ तक। अब हमें सिर्फ सोल्व करनी है इसकी पी पॉइंट की इस प्लेन के अंदर देखेंगे इमेज। तो इमेज के लिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं पी डैश को अल्फा बीटा गामा। ठीक है, सो लेट इमेज ऑफ पी इज पी डैश दैट इज अल्फा बीटा गामा। सो देयरफॉर क्यू क्या होगा, क्यू होगा इस पी एंड पी डैश का मिड पॉइंट। तो हमारे अकॉर्डिंग क्यू का आंसर क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा 2 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है ना, मिड पॉइंट है तो देन 3 प्लस बीटा बाई 2 एंड 4 प्लस गामा बाई 2। बट हमने तो आंसर एक ये भी सोल्व किया है और एक ये है। अब इन दोनों वैल्यूज को आप लोगों ने इक्वेट कर देना है। सो देयरफॉर अल्फा प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आपका अल्फा सोल्व होकर बन जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने इन दोनों को इक्वेट करना है, तो आपका बीटा भी बन जाएगा 4 और आपका गामा इन दोनों को इक्वेट कर कर बन जाएगा 7। सो देयरफॉर पी डैश इज कम्स टू बी 4,4,7 इज द इमेज ऑफ द पी इन द प्लेन। ठीक है, तो ऐसे ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं प्लेन के, पी क्यू की इक्वेशन निकालें, उस पर क्यू पॉइंट सोल्व करना है, इसको आर अज्यूम कर कर इस पॉइंट को प्लेन में यूज कर कर आर की वैल्यू निकालनी, फिर आर की वैल्यू को इसी पॉइंट में क्यू में सोल्व कर कर क्यू पॉइंट निकाल लिया, दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये आपका बन गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, क्यू। ओके, तो ऐसे हम इसकी इमेज भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट 7th सम। सो नाउ इसके बाद है हमारा सम नंबर 8th, that is find the distance of the point this from the plane this one measured parallel to the straight line whose direction cosines are proportional to this one। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से अब यहाँ पर देखना है कि क्या हमें सोल्व करना है। एक बार अंडरस्टैंड हो जाए फिर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ये कोई है प्लेन, ठीक है, और ये है कोई हमारे पास यहाँ पर पॉइंट। तो अगर तो हमें यहाँ पर पूछी होती परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फिर तो नो प्रॉब्लम थी, फिर तो हमारी सोल्व हो जाती। पर हमें अब क्या करना है कि इस पॉइंट की, इसको मैं P मान लेता हूँ, इसकी डिस्टेंस सोल्व करनी है फ्रॉम दिस प्लेन, जो कि मेजर होगी पैरेलल टू द लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये वाले हैं। यानी कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमें ये सोल्व करना है पी क्यू डिस्टेंस। तो ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन रेशियोज पर के अकॉर्डिंग है 2, 3, -6। तो ये है हमारी पूरी प्रॉब्लम। तो यानी कि हमें फिर से पी क्यू की इक्वेशन निकालकर क्यू पॉइंट सोल्व करना है और बाद में हमें पी क्यू के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। जैसा आपने अभी अभी सोल्व किया है सम, वैसा ही सेम टू सेम ये भी सम होने वाला है, सिर्फ आपको डायरेक्शन रेशियोज ये वाले यूज करने हैं। सो नाउ हम यहाँ पर डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ द पी क्यू। ठीक है, तो क्या होगी, पास कहाँ से हो रही है, यहाँ से x-1, डायरेक्शन रेशियो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, y + 2, डायरेक्शन रेशियो कितना है 3। नाउ z-3, डायरेक्शन रेशियो कितना है -6। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू r। सो देयरफॉर पॉइंट q इज फिर से वही सेम 2 × r + 1, 3 × r -2 एंड -6r + 3। सो नाउ दिस q lies on the plane। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले सम में सोल्विंग की है, ये जो क्यू पॉइंट है ये हमारा प्लेन के ऊपर होगा, देयरफॉर x की जगह पर ये वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, 2r + 1 माइनस y की जगह पर ये वैल्यू लगाएंगे प्लस z की जगह पर ये वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से आप लोगों ने r सोल्व करना है, वो आपका आ जाएगा 1/7। इसको यहाँ पर यूज करें तो आपका क्यू पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर यूज करने के बाद 2/7 + 1 दैट इज द 9/2 -11/7 एंड 15/7। ठीक है, क्यू सोल्व हो गया। फिर हमें पी जो है वो हमें दिया हुआ है दिस वन, हमें पी के ऊपर लगा देना है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को याद होगा, तो हमें यहाँ पर अब लगाना है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो अगर आपको एक बार
कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बाद में ये बिल्कुल सिंपल काम है। सो 1 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 11/7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 15/7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इनके एलसीएम करें तो ये आपको कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी ऐसी 4/49 और यहाँ से मिलेगी हमें 9/49, यहाँ से हमें मिलेगी 36/49। इसका अंडर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा 49/49। सो दिस कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सम नंबर 8। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। ऐसी ही हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जो कि ऐसे ही सेम रूल के साथ सोल्व होने वाली है। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 9। ठीक है, इसमें क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन एंड द प्लेन। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को चेंज कर कर बता देता हूं और इस प्लेन की इक्वेशन को चेंज कर कर बता देता हूं। सम हमारा बिल्कुल आगे जैसा ही सिंपल है कि एक ये प्लेन है और यहां से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, मान लीजिए इन दोनों की जो इंटरसेक्शन हुई वो मान लो हम वो हमारा हो गया क्यू पॉइंट, और यहाँ पर ये जो कोई है पी पॉइंट, इन दोनों में हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस। ठीक है, हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, तो फिर से हमें स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा, इज इक्वल टू आर कर कर उसको प्लेन में यूज करेंगे तो वो वाला सोल्व हो जाएगा पॉइंट। तो ये इसकी दी हुई है वेक्टर इक्वेशन। सो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा। ये होता है जिस पॉइंट से वो हो रही है पास, तो वो क्या बनेगा, वो मैं वहां पर आपको लिख देता हूं। 2 - 1 2, सो 2 - 1 2, एंड जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो हमें यहां से मिलते हैं कांस्टेंट के साथ में जो होगा वेक्टर 3 4 2। अब यहां से आप लोग इसकी इक्वेशन बना लें, x - 2/3 y + 1/4 z - 2/2 इज इक्वल टू कर लें r, तो यहां से आपको मिल जाएगा q पॉइंट। ठीक है, तो यहां से आपका बन जाएगा q दैट इज 3r + 2, ठीक है, 4r - 1 एंड 2r + 2। ठीक है, सिंपल सा आपका यहाँ से बन जाएगा क्यू पॉइंट। अब यहाँ पर वैसे हम r की जगह पर ये वाला ही कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये वाला ही कांस्टेंट यहाँ पर यूज कर लेना। ठीक है, r भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, तो अब इसको हम यूज करेंगे दिस लाइज ऑन प्लेन। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या है वो भी हमने इससे पहले भी सीखी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x y और z लगाएंगे। x ये बन गया y + z इज इक्वल टू 5। इसके ऊपर ये सभी वैल्यूज को यूज करें। अब तो दो सम में हमने ये सेम चीज यूज की है, तो आपकी r की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सोल्व होकर निकलेगी 0। ठीक है, सोल्व कर कर देखिएगा, फिर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अगर 0 है तो मैं इसको यहाँ पर यूज करूंगा, सो यहाँ से मुझे क्यू पॉइंट मिल जाएगा 2 - 1 एंड 2, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, क्यू आ गया है, p है हमारे पास, तो इन दोनों पर आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, p क्यू की डिस्टेंस सोल्व कर देनी है जैसे हमने पिछले सम में किया है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर खुद लगाना है, तो उसका आंसर आएगा 30। ठीक है, तो ऐसे जो है वो कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है, थोड़ा बहुत इसमें कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं स्टेटमेंट में, बाकी सब कुछ वैसे ही अप्लाई करना है अगर आपको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो। ठीक है, तो ऐसे ही हम 2-3 प्रॉब्लम्स इस वीडियो में यहाँ पर और करने वाले हैं। सो नाउ इसके बाद है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC। ठीक है, एक प्लेन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेक्ट हो रहा है एट AB एंड C, और उसकी ओरिजिन से है डिस्टेंस 3p। शो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज दिस वन। तो हमें इस ABC ट्रायंगल के सेंट्रोइड की इक्वेशन बनानी है कि वो क्या बनेगी। लोकस का मतलब उसकी इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, वो जिस पाथ पर मूव करेगा उसकी इक्वेशन हमें बनानी है। तो हम सबसे पहले इसकी बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो ऐसे ये कुछ होगा प्लेन जो यहाँ पर इंटरसेक्ट होकर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए A पॉइंट है, ये है B और ये है C। सो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट A पॉइंट इज A, 0 0, B पॉइंट इज 0, B, 0 एंड C पॉइंट इज दिस वन।
क्योंकि यहाँ पर ए इंटरसेप्ट होगा, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एक्स ओवर ए, जो उसका इंटरसेप्ट है एक्सिस पर, वाई ओवर बी एंड जेड ओवर सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो अब इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 0 पॉइंट, तो उसका क्या फार्मूला था वो हमने ऑलरेडी ही यहाँ पर अप्लाई करना सीखा हुआ है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि जो भी प्लेन है यहाँ पर एक्स वाई और जेड की जगह पर आपको जिस पॉइंट से सोल्विंग करनी है वो वैल्यूज लगा देनी है। तो यहाँ पर लगाएंगे 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक है, और ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी -1, और डिवाइड में क्या रखेंगे, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम। तो एक्स का कोफिशिएंट है 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आंसर कितना है, दैट इज द 3p। तो यहाँ पर तो ये सभी 0, ये बच जाएगा 1, तो ये आपका बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट में 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर सी स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल होगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें अल्टीमेटली ये आंसर मिल जाएगा। तो उस तरफ बन जाएगा इसका स्क्वायर होकर 1 ओवर 9p स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ तक तो इस रिलेशन को बनाकर रख लिया है। सो नाउ ये हमें मिले हैं ए बी सी पॉइंट। सो लेट सेंट्रोइड, हमें तो उसके लिए सोल्विंग करनी है, सेंट्रोइड जी बी एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, अब ये जो सेंट्रोइड क्या होता है ये जो एक्स वाली सभी टर्म्स को ऐड कर कर डिवाइड करेंगे 3 के साथ, a प्लस 0 प्लस 0 बाई 3, a प्लस 0 प्लस 0 बाई 3, सो दैट कम्स आउट टू बी a बाई 3। ऐसे ही आएगा y b बाई 3 और z c बाई 3। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है 3x, b की आ जाती है 3y और c की आ जाती है 3 इंटू z। तो ये सभी वैल्यूज हमें इस रिलेशन में यूज कर लेनी है। सो देयरफॉर लोकस ऑफ सेंट्रोइड, क्योंकि अब हम यूज कर रहे हैं सेंट्रोइड की वैल्यूज, इज इसमें यूज करें 1 ओवर 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 ओवर 3y का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3z का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर 9p का स्क्वायर। तो इसमें भी आएगा 9, यहाँ से सभी में से हो जाएगा सोल 9, तो ये बच जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर प्लस 1 ओवर z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर p स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सेम इसी रूल के साथ होती हैं। ठीक है, तो उनको आप लोगों ने अब खुद सोल्व कर देखना है। वैसे अगर एक ये अंडरस्टैंड हो जाती है तो बाकी आपकी ईजिली हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद है इसमें कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो हम उनको सोल्व करते हैं। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 11 है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन एंड दिस प्लेन। अगर दो प्लेन्स में हमें एंगल सोल्व करना है तो हमें उनके नॉर्मल्स के बीच एंगल सोल्व कर लेना है। तो इस प्लेन का नॉर्मल हमें यहाँ से मिलेगा। सो लेट n1 वेक्टर इज i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप एंड n2 वेक्टर इज इस वेक्टर का नॉर्मल 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। अब इनके बीच एंगल सोल्व करना है तो हम करेंगे कोस थीटा। क्या फार्मूला होता है, n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें। वो कैसे होगा, आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 6 प्लस 12 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 बाय इन दोनों का हम करेंगे मैग्नीट्यूड। इसका कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसका करेंगे 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या बच चुका है, 15 माइनस 4 दैट इज 11। यहाँ पर बच गया 9 का स्क्वायर रूट दैट इज 3। यहाँ पर बच गया 49 का स्क्वायर रूट दैट इज 7। ठीक है, तो ये बन गया आपका 11/21। सो थीटा इज कोस इनवर्स 11/21। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें जो है वो यहाँ पर एंगल की सोल्विंग कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास एक और ऐसी ही प्रॉब्लम। इसके बाद है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स दीज टू। ठीक है,
तो हमें दो प्लेन्स यहाँ पर हैं दिए गए, हमें इन दोनों प्लेन्स में डिस्टेंस सोल्व करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बट बहुत ही सिंपल वाली है, ठीक है। सो नाउ इनमें से हम क्या करेंगे कि एक प्लेन के ऊपर ज्यूम कर लेंगे पॉइंट, ठीक है। सो ये वाला प्लेन है, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 5x माइनस 2.5y प्लस 5z इज इक्वल्स टू द 20। अब अगर मैं इस वाले प्लेन में से 2.5 को निकालूंगा कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 20। इसको उधर जाकर हो जाएगी डिवाइड, तो ये बच जाएगा 8, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ प्लेन नंबर 2 है और ये हमारा बन जाएगा प्लेन नंबर 1, ठीक है। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों प्लेन्स के जो हैं वो डायरेक्शन रेशियोज टू द नॉर्मल दोनों के सेम है, सिर्फ ये वाला जो यहाँ पर कांस्टेंट है इसी में चेंज है। इसका मतलब ये दोनों प्लेन्स क्या रहेंगे, दीज टू प्लेन्स आर पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। तो जब ये दोनों सेम टू सेम आ जाएंगे तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके साथ भी आप लोग इसे सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट p x1, y1, z1 is point on प्लेन 2, इसके ऊपर है ये, तो इसका मतलब 2x1 माइनस y1 प्लस 2z1 इज इक्वल्स टू 8, ये हम यूज कर सकते हैं। सो नाउ डिस्टेंस ऑफ प्लेन 1 फ्रॉम p, तो किसी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस सोल्व करनी हो तो हम क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो हमने इससे पहले यूज किया है कि एक्स वाई जेड की जगह पर ये जो p पॉइंट है उसको यूज करेंगे। तो वो क्या है, x1 y1 z1। सो 2x1 माइनस y1 प्लस 2z1 माइनस 5, ये भी इस तरफ आ जाएगा और डिवाइड में इसके सभी डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर्स, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 फिर से 2 का स्क्वायर 4। अब इसकी वैल्यू हमें दूसरे प्लेन में से यूज करनी है, दैट इज 8। तो आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो डायरेक्टली ये जो है कांस्टेंट इन दोनों को करें माइनस और डिवाइड में इनके डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर्स का सम करते हैं, ठीक है। ऊपर भी बच गया 3, नीचे भी बच गया 3, तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। तो इसके बाद हमारी जो यहाँ पर है लास्ट प्रॉब्लम वो हम करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Find the vector equation of a plane which is at a distance of the 5 units from the origin and its normal vector is this one, ठीक है। ओरिजिन से हमें दी गई है डिस्टेंस और उसका नॉर्मल वेक्टर दिया गया है। जब किसी प्लेन की ओरिजिन से हमें डिस्टेंस दी गई हो तो हम क्या फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज आर वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो मतलब हमें ये यूनिट वेक्टर निकालना है, हमें दिया गया है नॉर्मल वेक्टर। सो नॉर्मल वेक्टर मतलब n वेक्टर है, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड के साथ इसे डिवाइड करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा 7। सो देयरफॉर n कैप इज, इसको कर दें 7 के साथ डिवाइड, 2/7 i कैप माइनस 3/7 j कैप 6/7 k कैप। तो बस आपको अब यहाँ पर यूज करनी है वैल्यूज। p की वैल्यू जो दी गई है हमें 5 यूनिट्स, तो यहाँ पर यूज कर दें। उन्होंने पूछी है वेक्टर इक्वेशन, तो मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में निकाल रहा हूँ। अगर दूसरी क्वेश्चन पूछेंगे तो इनके साथ x, y और z लगा देंगे, ठीक है। आर वेक्टर डॉट 2/7 i कैप माइनस 3/7 j कैप 6/7 k कैप इज इक्वल्स टू p, दैट इज द 5, ओके। तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ऐसे आपकी ये सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम द 3D रिलेटेड टू द प्लेन्स वो इस वीडियो में हो चुकी हैं, और रिलेटेड टू द स्ट्रेट लाइन इन द स्पेस, ठीक है, वो हमने इससे पिछली वीडियो में की थी। तो ऐसे आपका वेक्टर एंड 3D यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ इन वीडियोस में जितनी भी प्रॉब्लम्स को हमने एक्सप्लेन किया है उनको अच्छे से सोल्व करें, और इन सभी प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स की आपको PDF फाइल मिल जाएगी साथ में, वो आप लोग वहाँ से स्टेटमेंट्स को यूज़ कर इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।